नमस्कार दोस्तों, एसटीएस की वैकेंसी के संबंध में आज मेरे द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या थी। बैचलर डिग्री थी, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होना, सैनिटरी इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना। और दूसरी थी अनिवार्य योग्यता जो है वो है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, 2 माह का कोई भी, मिनिमम 2 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का। तीसरा है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। और वांछनीय योग्यताएं हैं ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री डिप्लोमा सोशल वर्क में, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट जो है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, जो एएनएम का कोर्स होता है वो ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है। तो ये जो है अवांछनीय और अनिवार्य योग्यता मैंने आपको बताई हैं। अब इस नोटिफिकेशन के समय, मतलब इस दिनांक से पहले आपको जो है ये अनिवार्य योग्यता और शैक्षणिक योग्यता दोनों, अनिवार्य योग्यता और वांछनीय योग्यताएं दोनों पूरी होना आपके लिए आवश्यक था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको ये सारी चीज़ें होना आवश्यक था। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसी चीज़ आप मत लगाइएगा जिससे आपको आगे जाकर समस्या आ जाए, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाए या कोई झूठे जो दस्तावेज पेश किए तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्यों हो सकती हैं ये वैधानिक कार्रवाई। क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि आपने जो अपलोड करेंगे, जो इनको लिंक एक भेजेंगे, सीएमएचओ कार्यालय में एक लिंक भेजेंगे कि इससे आप अपलोड कर लें, और वो अपलोड करेंगे और ये डाउनलोड करेंगे। तो वही दस्तावेज जो आपके द्वारा अपलोड किए गए हैं, जैसे वांछनीय योग्यताएं हुई, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हुई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई, और उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य था वो वहाँ डाउनलोड होना अति आवश्यक है। अगर नहीं हुआ तो आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अनिवार्य योग्यता नहीं होने पे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पे, आपका आवेदन स्वतः ही खारिज हो सकता है। इसकी संभावनाएं 99% है। इसलिए आपको मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई छद्म या गलत दस्तावेज आप प्रस्तुत करने की कोशिश न करें। इस आपके सामने एक नोटिफिकेशन या फिर पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए ये ऑर्डर था कि संविदा एसटीएलएस के जो पद आवंटित किए थे उसका नोटिफिकेशन मुझे मिला है मेरे मोबाइल के अंदर से। तो मैं इसमें ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे मेन क्या चीज़ है। इसका पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो आप गौर करेंगे उसमें स्पष्ट लिखा है कि दस्तावेज मिलान की सुविधा हेतु पत्र के साथ ईमेल के माध्यम से यूआरएल लिंक भेजी जा रही है। आपको समस्त सीएमएचओ को ये यूआरएल लिंक भेजी जा रही है। यूआरएल लिंक के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी के एप्लीकेशन नंबर एवं जन्म तिथि प्रविष्टि कर दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज है। इन दस्तावेजों का मिलान संविदा एसटीएलएस द्वारा या फिर संविदा एसटीएस लिखा आएगा। जब हमारे बारे में कोई बात होगी या किसी भी एसटीएस के आवेदक के बारे में जब बात होगी तो एसटीएस लिखा आएगा यहाँ पर, द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें। मिलान करेंगे मूल
दस्तावेजों का और जो डाउनलोड किए गए दस्तावेजों का। मूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी देखी जावे, वही उनकी प्रामाणिकता भी देखी जाएगी। और यह विशेष उल्लेखनीय है कि यूआरएल केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए है। इसके उपयोग की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मैं आपको यही समझाने जा रहा था कि बिंदु क्रमांक 3 है, यदि अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका आदेश जारी न करते हुए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मतलब इसमें आपके खिलाफ 400 BC का मुकदमा ये दायर करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। नियुक्ति तो ठीक है, उल्टे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी आवेदकों से निवेदन है कि यदि कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है या कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप जो है संबंधित कार्यालय में जो है आप मिलान के समय आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इस बात की आपको ध्यान रखना है, समस्त जवाबदारी आप ही की रहेंगी यहाँ पर। तो मेरा निवेदन यह है कि सभी दस्तावेज जो अपलोड किए गए हैं आपके द्वारा, वहाँ पे डाउनलोड होके पहले ही रखे जाएंगे और उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस लाइए, आप 10th की मार्कशीट दिखाइए, 12th की मार्कशीट दिखाइए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखाइए, वांछनीय योग्यताओं की मार्कशीट दिखाइए। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग अपने स्वविवेक से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो चीज़ आपके द्वारा दिखाई गई है वही अब रहेगी, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है और कभी भी STLS और STS के रिजल्ट आ सकते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जो आवेदन के समय आपने प्रस्तुत किए हैं दस्तावेज, उसी के आधार पर मेरिट तय होने वाली है। कोई अन्य जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो है अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या अन्य कोई दस्तावेज नहीं है तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और व्यर्थ में अपने आप को मुसीबत में डालने की बजाय अपना रास्ता आप स्वयं तय कर सकते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं जो मूल दस्तावेज है उसका मिलान करने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो। तो आप लोग स्वयं जो हैं ध्यान रखिए कि बिना दस्तावेज के इस परीक्षा के अंदर सम्मिलित होना और मेरिट में आना ही बराबर नहीं है। मेरिट में आने के बाद में आपको दस्तावेज जो है मूल प्रस्तुत करना होंगे और किसी भी प्रकार की धांधली करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कूटरचना या कूटरचना जिसको कहेंगे, कूटरचित दस्तावेज आप अगर प्रस्तुत करेंगे तो आप जो है अपने आप को दोषी पाए जाएंगे। आपके विरुद्ध FIR भी दर्ज हो सकती है। इस बात की पूरी सावधानी रखते हुए आप जो है आवेदन अगले चरण में जावें। यही मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें मूल दस्तावेज है आपके पास जो एलिजिबिलिटी है फुलफ़िल कर रहे हैं आप, उसी के लिए आवेदन करें। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP की आप सभी आवेदकों को एडवाइज़ है कि आप लोग जो आपके पास में एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे जो आप जिन पदों पे आप भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो पा रहे हैं उन्हीं को आप जो है उन्हीं के लिए आवेदन करें। उसके अलावा अन्य के लिए आवेदन न करें। इसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वही आवेदन करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। आप उसकी मेरिट में भी आ गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप केवल उन्हीं पदों पर जो हैं आवेदन करिएगा भविष्य में जिन पर आप पूरी तरीके से फिट हों। तो ये मेरा जो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। जय हिंद।